ये घटना है 7 जून सन 2026 की। एक शादीशुदा महिला शादीशुदा बॉयफ्रेंड को अपने घर बुलाती है। उसका पति विदेश रहकर नौकरी करता है। 7 साल का बेटा है। 7 साल के बेटे के सामने जब अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर बुलाती है तो बेटा छुप छुप के उसको माँ को देख रहा था। घर में और कोई भी नहीं था। जब बेटा माँ को देखता रहा, उसी बीच में माँ बोली कि ये मेरे को देख रहा है, बता बेटा तेरे को क्या चाहिए। बेटा चुप रहता है। माँ उसकी खामोशी को समझती है और उससे बोलती है कि बेटा ले, पैसे ले और जा, जो तेरा मन करे, जो भी तेरा मन करे खाने का, वो दुकान से लेना और अपने पास वाले दोस्तों के साथ बैठ के खा लेना। ये सब माँ बोलती है और उसको दुकान पे भेज देती है। बेटा पैसे लेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जब बच्चों के हाथ में पैसा पहुँचता है तो बच्चों को देख के पैसे को देख के बच्चों का मन बहुत खुश हो जाता है और वहीं खुशी-खुशी वो बेटा माँ से पैसे लेता है और दुकान की ओर चला जाता है। दुकान पे से चीज़ लेता है। चीज़ लेने के बाद बच्चे का मन नहीं मानता कि आज मैं देखूँ मेरी मम्मी के पास ये कौन है, और बेटा वही चीज़ लेता है उन पैसों की खूब सारी और घर को वापसी लौट आता है ताकि वो अपने दोस्तों के पास नहीं जाता है। ये सब माँ को नहीं बताता कि बेटा मुझे देख रहा है। वहीं बेटा घर आता है और चुपके से आके एक कोन में बैठ जाता है। माँ को बिल्कुल पता नहीं होता है। दोनों माँ और माँ का बॉयफ्रेंड जो था वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बातें करते-करते कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उन्हें संबंध की ओर ले जाती हैं, यानी कि वो प्रेम प्रसंग उनमें चलना शुरू हो गया बातें करते-करते। अब कुछ रोमांटिक बातें करते-करते वो दोनों एक-दूसरे में खो जाते हैं और ना जाने वो कब कपड़े उतार के संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। सब कुछ बेटा देख रहा था संबंध बनाते हुए माँ को और माँ के बॉयफ्रेंड को। बेटा वहीं देखता रहा। सब जब उसने सब कुछ देख लिया, उसके बाद में अचानक से जो उसका बॉयफ्रेंड था उसकी निगाह उस बच्चे पे पड़ जाती है और बोलने लगता है कि ये बच्चा तो यहाँ पे बैठा हुआ है, अपनों को दोनों को सब कुछ करते हुए देख लिया है। जहाँ की माँ ने बेटे से बोला था कि पैसे ले अपने दोस्तों के पास जाके खेलना और वहीं पे उनको चीज़ी भी खिलाना, और ठीक है मैं इनसे कुछ खास बात कर रही हूँ। ये जब बोला था बेटे ने सब कुछ देख लिया। 7 साल का बेटा आजकल बच्चा बच्चा नहीं होता, बच्चा सब कुछ जानता है। वहीं 7 साल का बच्चा सब कुछ देखने के बाद में कमरे से बाहर निकल जाता है। निकल के वहीं उसकी माँ उसको बुलाती है और दोनों जने यही सोचते हैं कि ये सब कुछ बाहर ना जाके बता दे या फिर फोन पे अपने पापा से ना बता दे। ये सब दोनों बातें करते रहे। बातें के बातों में उन दोनों ने साजिश रचाई कि इस बच्चे को आज ही निपटा देना है, यानी कि मार देना है। ये घटना है दोस्तों उत्तर प्रदेश मेरठ की, जहाँ बताया जा रहा है कि माँ अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर बुलाती है और साजिश रचाती है उस बच्चे को मारने की, 7 साल के मासूम बच्चे को मारने की। बच्चों का दिमाग इतना तेज होता है कि 7 साल का बच्चा बच्चा तो नहीं है, बट है तो बच्चा ही। जानता तो सब कुछ है पर है तो बच्चा ही। बच्चे ने जब सब कुछ देख लिया, माँ ने उसी टाइम उसी वक्त उससे ये बता दिया कि ये बच्चा आज का आज खत्म हो जाना चाहिए। वहीं बच्चे को वो थोड़ी देर बाद किडनैप करता है। किडनैप करने के बाद में उसको दूर ले जाता है और उसको मार के एक गंगा नहर में फेंक देता है। वहीं उसके बाद उसकी दादी निकलती है। दादी निकलने के बाद में सबसे पूछती है अंगतवीर, लड़के का नाम होता है अंगित। सबसे उसकी दादी पजिंदर वो सबसे पूछती है कि मेरा पोता किसी ने देखा है कि मेरा पोता किसी ने देखा है? वो घर घर जाती है, घर घर जाके पूछती है, जहाँ जहाँ बच्चा बैठता था वहां वहां जाके पूछती है कि मेरा बेटा सुबह 11 बजे से अभी तक भी नहीं मिला है, पता नहीं मेरा पोता कहाँ गया है, किसी ने देखा हो तो बता दो। ये बात मतलब जो बूढ़ी थी उसको कुछ नहीं पता, वो तो निडर होके सो रही थी। उसका बॉयफ्रेंड जो है वो उसको बच्चों को किडनैप करके ले गया था। उन दोनों की तो साजिश थी, उसको तो पता था। माँ को क्यों टेंशन होती जब माँ को पता था कि मेरा बच्चा तो दुनिया से चला गया। वहीं दादी जहां जहां बच्चा बैठता था वहां वहां जाके पूछने लगी कि हमारा पोता किसने देखा गया है। अंगद वीर को देखते देखते चारों तरफ छानबीन निकालती रही। निकालने के बाद में कुछ पड़ोसी उससे बोलने लगे कि तुम्हारा पोता जब नहीं मिला है तो जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराओ। दादी उन्हीं पाँवों से पीछे को लौट जाती है। लौट के सीधी थाने पहुंचती है। थाने पहुंच के वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराती है कि मेरा बेटा गुमसुम, यानी कि 11 बजे से लेकर शाम तक भी नहीं मिला है और पता नहीं कहाँ चला गया। बस पुलिस कंप्लेन लिखती है। कंप्लेन लिखने के बाद में बोलती है कि तुम घर पहुंचो, हम खोज निकालनी शुरू करते हैं। वही पुलिस आती है और खोजदारी करती है। सबसे पूछती है, किसी ने कुछ भी नहीं बताया कि हमको नहीं पता। वहीं जब दादी सबसे पूछती है, नहीं किसी ने बताया। पुलिस आती है, पुलिस छानबीन निकालती है, किसी ने भी पुलिस को कुछ नहीं बताया कि पोता गया तो गया कहाँ पड़िया का। माँ तो सो रही थी। ठीक है, उसके बाद में पुलिस जो भी सीसीटीवी कैमरा ना होता तो ये खुलासा आज तक भी नहीं होता। वहीं पास में एक सीसीटीवी कुछ दूरी पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसमें एक वैगनर गाड़ी आती है।
गाड़ी में दिखाई देता है। गाड़ी में बच्चे को पहले गाड़ी के पास बुलाया गया है इशारे देके। बुलाने के बाद में बच्चा गाड़ी में बिठाया है और बच्चा किडनैप कर लिया उनसे। अब बच्चा गाड़ी में बिठा के वो जब निकल जाते हैं तो वहाँ पे ये सीन सीसीटीवी कैमरे फिट फिट हो जाता है। और सीसीटीवी कैमरे में जब ये रिकॉर्ड हो जाता है, रिकॉर्ड होने के बाद में पुलिस सीसीटीवी कैमरे में से गाड़ी का नंबर निकालती है। गाड़ी का नंबर निकाल के वहीं पूछती है, पुलिस थाने में कंप्लेन करती है दोबारा से, और उसकी छानबीन निकालती है। गाड़ी हापुड़ की बताई जा रही थी। हापुड़ पूछते हैं, हापुड़ से जब दोबारा इंक्वायरी शुरू होती है तो पता चलता है कि लड़का भी हापुड़ में रहता है। गाड़ी किसके नाम, गाड़ी कहाँ की है, पहले ये निकाला गया, गाड़ी किसकी है फिर ये निकाला गया, लड़का पकड़ा गया। पुलिस उसके घर जाती है, कार्रवाई करती है, उसको पकड़ लेती है। बोलने लगती है कि बता ये वाला लड़का कहाँ है। अंगद वीर, जब अंगद वीर को उसने पूछा, वो डर के मारे उसने पुलिस के पकड़ते ही पुलिस वालों को बिल्कुल सच सच बता दिया कि अंगद वीर हमने मार के और गंगा नहर में फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? क्योंकि उसकी माँ ने बोला था और हम दोनों संबंध बना रहे थे, इस बच्चे ने देख लिया था, इस वजह से हमने वो बच्चा मार के गंगा नहर में फेंक दिया। और हमारी कोई कमी नहीं है, उसकी माँ ने बोला था तो हमने ये सब कर दिया। ये सब बोल के वो लड़का पुलिस वालों को सब बता देता है। पुलिस उसको पकड़ती है, उसको पकड़ कर उसकी माँ को अरेस्ट करती है और वहाँ पहुँचते हैं। इतने वो जानवरों ने बच्चा खा चुके थे। वहां पर जाके बच्चा सब में ढूंढा, बच्चा नहीं मिला। जल में भी खोजदारी करी, टीम आती है, जल में देखती है, जल में भी बच्चे का नहीं पता था। बच्चे का कहीं टांग मिली तो कहीं उंगली मिली, कहीं सिर के बाल मिले तो कहीं जबड़ा मिला। बच्चे का अंग अंग बखेर चुके थे। कुत्ते और जो भी जानवर होते हैं, जो भी पशु पक्षी होते हैं, उन सब ने वो नोच नोच के खा लिया था। अब वहां से पुलिस दो चार चीजें उठाती है और जब माँ पे प्रेशर डाल के पूछती है कि बता तूने ये सब क्यों किया। इतने ही बाप उसका विदेश से आ जाता है। बाप आने के बाद में पूछता है कि तूने ये सब क्यों किया है, मेरे मासूम से बच्चे को क्यों मार दिया। तब मैडम जी, अर्ध उम्र की महिला, क्या ही बोलूं मैं, उस मोहतरमा ने जब सब कुछ बताया पुलिस को कि मैंने घर बुलाए थे, घर बुलाने के बाद में ये मुझको देख रहा था बातें करते हुए, मैंने इसको पैसा दिया, पैसे देके मैंने बोला कि तू बाहर बच्चों के साथ खेल ले और उन्हें चीज खिलाना और खुद भी खाना, जो तेरा मन है आज तू वो चीज खा लेना। फिर ये घर वापसी ना जाने किस टाइम आके कमरे में छुप जाता है और ये मुझे सब कुछ करते हुए देख लेता है। उसी वजह से मुझसे ये सब कुछ सहन नहीं हुआ, मैंने इस बेटे को जान से मरवा दिया, यानी कि दुनिया से खत्म करवा दिया। ऐसी ऐसी माँ भी दुनिया में पड़ी हैं जिन्हों को अपने बच्चों की बिल्कुल भी परवरिश तो करनी क्या आएगी, तरस तक नहीं आता। 9-10 महीने पेट में पालने के बाद में कुछ तो माताएं ऑपरेशन करवाती हैं, कुछ नॉर्मल भी कर देती हैं। इतना कुछ करने के बाद में बच्चे को पहले पेट में पालना होता है, फिर उसको पेट से ज़्यादा बाहर पालना होता है। कम से कम 2 साल की परवरिश तो हाथों हाथों में करनी पड़ती है। फिर भी ना जाने माएँ कैसी होती हैं डाहिंसी, जो अपने बच्चों को यूँ ही मरवा देती हैं। एक संबंध बनाने के ऊपर, एक प्रेमी के ऊपर। जब तुम्हारी हैसियत नहीं होती, पति को बाहर भेज के नहीं रुका जाता, तो पतियों को बाहर भेजती क्यों हो? बहन, किसी की माँ ऐसे बच्चों की जान लेने से तो अच्छा अपने पतियों को घर रखो, उनके साथ घर ही संबंध बनाती रहो। कम से कम बच्चों की जान तो मत लो, किसी भी प्यार के चक्कर में तुम, हैं? तो 1-2 साल वो बात करता है, 1-2 साल तू बात करती, कम से कम बुढ़ापा उसी के सहारे से करता ना जिसकी तूने औलाद मार दी। अब घर की रही ना घाट की रही। उसकी भी पत्नी को पता चल गया, जो जेंट्स था, जो उसका प्रेमी था, उसकी भी पत्नी को पता चल गया कि मेरे पति का अफेयर इस औरत से चल रहा है, और उसके भी पति को पता चल गया कि मेरी पत्नी का अफेयर इस आदमी से चल रहा है। अब दोनों के घर बर्बाद हो चुके, वहीं दोनों जेल पहुंच चुके हैं। वो अकेला रह गया, उसकी पत्नी जेल में है, वो अकेली रह गई, उसका पति जेल में है, क्योंकि दोनों की साजिश से वो बेटा मारा गया था। इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, सच्ची कहानी के साथ। बाय, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।